We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्यों रुक गई अमेरिकी सेना? क्या डर गए डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिकी बेस कैसे हुआ तबाह? ईरान की मिसाइलों का निशाना इतना सटीक कैसे? युद्ध में शातिर चीन ने चली ऐसी चाल। अमेरिकी एयरबेस पर अचानक ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं। पेंटागन हैरान था कि आखिर ईरान के पास इतनी सटीक लोकेशन कहां से आई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ईरान ने दरअसल एक चीनी जासूसी सैटेलाइट TEE-01B का इस्तेमाल किया ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सके। क्या ये चीन और ईरान का वो सीक्रेट गठबंधन है जो अमेरिका की ताकत को चुनौती दे रहा है? आपको बता दें, लीक हुए सैन्य दस्तावेजों के अनुसार ईरान की IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साल 2024 के अंत में एक चीनी कंपनी अर्थ आई को से एक जासूसी सैटेलाइट खरीदा। इसका नाम था TEE-01B। इसकी कीमत बताया जा रहा है कि ईरान ने इस सिस्टम के लिए लगभग $37 मिलियन यानी करीब 250 मिलियन युआन चुकाए। इस सैटेलाइट को इन ऑर्बिट डिलीवरी मॉडल के तहत अंतरिक्ष में ही ईरान को ट्रांसफर किया गया। ईरान को बीजिंग स्थित कंपनी एम्पोसेट के वैश्विक नेटवर्क का एक्सेस मिला, जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से डेटा डाउनलोड कर सकते थे। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि एक टारगेटिंग मशीन थी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में हुए हमलों से ठीक पहले और बाद में इस सैटेलाइट ने अमेरिकी ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली थी। निशाने पर कौन कौन से बेस थे? प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, यहाँ 13, 14 और 15 मार्च को जासूसी की गई और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुष्टि की थी कि वहाँ मौजूद अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ था और 5 एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं जॉर्डन का मुवाफाक सल्ती एयरबेस, यहाँ से अमेरिकी ड्रोन्स ऑपरेट होते हैं, इसकी भी जासूसी की गई थी। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का ठिकाना, ये अमेरिकी नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। इसके अलावा इराक का एरबिल एयरपोर्ट, कुवैत के कैंप ब्यूरिंग और अली अल सलेम एयरबेस भी निगरानी में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाड़ी क्षेत्र के कुछ नागरिक ठिकानों पर भी नजर रखी गई। इसमें UAE का खोर फकन पोर्ट और किदफा पावर प्लांट, साथ ही बहरीन का अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट शामिल था। ईरान के पास पहले भी मिसाइलें थी, लेकिन सटीक जानकारी की कमी थी। चीनी सैटेलाइट ने ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दी, यानी दुश्मन कहाँ है, उसके विमान किस पोजीशन में खड़े हैं, ये सब ईरान को लाइव पता चल रहा था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ईरान को मैनपैड्स यानी कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी दे सकता है, जिससे अमेरिका के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि चीन के बयान की बात करें तो चीन ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत करार दिया है और फैब्रिकेटेड कहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका को उलझाकर रखना चाहता है ताकि ताइवान जैसे मुद्दों पर उसे बढ़त मिल सके। यहाँ पर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यह सैटेलाइट ईरान की सैन्य क्षमता में बड़ा सुधार दिखाता है। यह सैटेलाइट करीब आधा मीटर रेजोल्यूशन की साफ तस्वीरें ले सकता है, जो पहले के नूर 3 सैटेलाइट करीब जो 5 मीटर रेजोल्यूशन था उससे काफी बेहतर है। विशेषज्ञ निकोल ग्रेजवेस्की के बयान की बात करें तो इस तरह की तकनीक से ईरान हमले से पहले टारगेट पहचान सकता है और हमले के बाद उसके असर का आकलन भी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रणनीति ईरान के सैटेलाइट सिस्टम को सुरक्षित रखने का हिस्सा है, क्योंकि उसके अपने ग्राउंड स्टेशन पहले हमलों में निशाना बनाए जा चुके हैं। तो ईरान और चीन के इस बढ़ते सहयोग ने मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल दिए हैं। अगर जासूसी सैटेलाइट्स इसी तरह युद्ध का हिस्सा बनते रहे तो आने वाले समय में जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच टकराव और भी खतरनाक हो सकता है। फिलहाल हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन इसी बीच जो ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि चीन ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है और इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।